अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ लोगों को नींद से उठाना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें नींद से उठाया जाता है और वो फिर गिर जाते हैं बेड पर। कभी यहाँ पर गिरते हैं, कभी वहाँ पर गिरते हैं। अगर वो अकेले हैं तो अपना अलार्म बंद कर देंगे या स्नूज़ कर देंगे। इसे स्नूजिंग कहा जाता है। बहुत मुश्किल हालात होती हैं और अगर आपने ऐसे आदमी को उठाकर खड़ा भी कर दिया तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसने ब्रश करना है, उसे पता नहीं चलेगा कि उसने कुकिंग करनी है, उसे पता नहीं चलेगा कि उसने कपड़े इस्त्री करने हैं। आप मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हम ये हमेशा से समझते आए हैं कि स्नूजिंग कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ये हेल्थ के लिए और नींद के लिए बहुत बुरी चीज़ है। बहुत सी स्टडीज़ भी की गई और उनमें हमारी जो बायस थी, अपनी बायस थी, वो ये थी कि शायद स्नूजिंग अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन जो हम इस नींद के इस हिस्से को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि इस हिस्से का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारे जिस्म को और हमारी बॉडी को। इस रिसर्च को किया गया है एक डॉक्टर ने और उन डॉक्टर साहबा का नाम है टीना संडेलन। टीना संडेलन एक स्लीप रिसर्चर हैं जो कि सीनियर रिसर्चर हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में। और उनका काम यह है कि उन्होंने स्नूजिंग पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च की और फिर उन्होंने देखा कि स्नूजिंग जो सुबह हमें होती है, क्या ये हमारे लिए मददगार है या ये हमारे लिए और मुश्किलात का बायस बन सकती है। मैं आपको ये बता दूं कि उनकी रिसर्च के मुताबिक स्नूजिंग हमारे लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, बल्कि अगर हम इसके इफ़ेक्ट अपनी हेल्थ पर देखें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो हमारे पुराने ख़यालात थे कि हम तोड़ तोड़ के अगर जागेंगे, यानी नींद में जागेंगे, टूटी हुई नींद लेंगे तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। इस रिसर्च से इसे एक डेंट पड़ा है। मैं आपको इस रिसर्च की तरफ लेकर चलता हूँ और इस रिसर्च को समझने के लिए हमें नींद के बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नींद के साइकिल होते हैं। हमारी नींद में 4 से 5 साइकिल आते हैं। मैं आपको यहाँ पर नींद की तस्वीर दिखा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल नींद की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और इसमें अगर आप देखें तो हम शुरू करते हैं जागने की स्टेट से। हम जाग रहे हैं और उसके बाद हम नींद में जाते हैं। स्टेज 1 में जाते हैं जो कि हल्की नींद है। फिर हम स्टेज 2 में जाते हैं जो कि थोड़ी सी निस्बतन गहरी नींद है, लेकिन अभी भी हम हल्की नींद में ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर कुछ वक्त के बाद हम डीप स्लीप में चले जाते हैं जिसे गहरी नींद कहा गया है और आप बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में पहुंच चुके हैं इस ग्राफ के। गहरी नींद में हमारी मेमोरीज बनती हैं और हमारा दिमाग, इसकी सफाई होती है। और गहरी नींद में कुछ टाइम गुजारने के बाद हम फिर हल्की नींद में आते हैं, मज़ीद हल्की नींद में आते हैं और फिर आ जाते हैं रेम, रैपिड आई मूवमेंट फेज़ में नींद के। रैपिड आई मूवमेंट वो हिस्सा होता है नींद का जिसमें हम ख्वाब देखते हैं। आपने देखा होगा कि लोगों की आंखें बंद होती हैं लेकिन उनकी पुतलियां अंदर मूव कर रही होती हैं, हरकत में होती हैं और उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये आदमी या ये औरत ख्वाब देख रही है। तो ये वो हिस्सा होता है जिसमें हम ख्वाब देखते हैं और बाकी जितने भी हिस्से होते हैं, स्पेशली डीप स्लीप, उसे नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है। तो जब हम सोने की बात करते हैं तो एक रात में हमें 4 से 5 साइकिल चाहिए नींद को पूरा करने के लिए। अगर आप 5 साइकिल लेंगे, एक साइकिल की जो टाइमलाइन है वो होती है 90 मिनट से 120 मिनट। तो फ़र्ज़ कीजिए कि 120 मिनट में एक साइकिल नींद का पूरा होता है। अगर आप 5 साइकिल लेना चाहते हैं तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तकरीबन 8 घंटे के करीब आपने नींद ली है। लेकिन अगर आप 4 साइकिल ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आप तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे कम नींद ले रहे हैं। 4 से 5 साइकिल हमें चाहिए होते हैं नींद के। और अगर इन हिस्सों में हम स्टेज 1 या स्टेज 2 में हैं और जाग जाते हैं तो हमें कोई मसला नहीं होगा। हमें ऐसे लगेगा कि हम बड़े आराम से जाग गए और जाकर हम अपना काम कर सकते हैं।
लेकिन जब हम चले जाते हैं डीप स्लीप में, जब हम चले जाते हैं नॉन रैम स्लीप में, डीप स्लीप में या रैम स्लीप में जिसमें हम ख्वाब देखते हैं, तो अब नींद बहुत ज़्यादा गहरी होती है। इस हिस्से में अगर हम जागते हैं तो हमें यूं महसूस होता है कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, हमें ये भी मालूम नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं, किस वक्त और किस जगह पर मौजूद हैं। ओरिएंटेशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जब हम स्टेज 2 से डीप स्लीप की तरफ आ रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को, हमारे मसल्स को स्पेशली रिलैक्स करता है और दिमाग खुद भी लो ऑपरेटिंग प्रोफाइल में चला जाता है, यानी कि बहुत कम लेवल पर स्लो हो जाता है, बहुत कम लेवल पर ऑपरेट कर रहा होता है। अब हमारा दिमाग भी स्लो हो चुका है और हमने अपने मसल्स को भी रिलैक्स कर दिया और एकदम हम उठ जाते हैं। तो क्या होगा? होगा ये कि हमें कुछ समझ ही नहीं आएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। और यही वजह है कि जब हम दिन में दफ्तर से आते हैं या दफ्तर में हम सो जाते हैं और 30 मिनट से ज़्यादा अगर हम सोएं तो हमें उठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। 30 मिनट तक सोएंगे तो हम स्टेज 1 स्टेज 2 में होंगे, हल्की नींद में होंगे और फ़ौरन उठ जाएंगे, जिसे कैलुला कहा जाता है। हम बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगे क्योंकि हमारे दिमाग से एक ऐसा केमिकल ड्रेन हो गया जो कि हमें नींद की तरफ लेकर जा रहा था, जिसे एडेनोसिन कहा जाता है, जो कि स्लीप प्रेशर बनाता है। वो केमिकल ड्रेन हो गया और हम बड़े प्रोडक्टिव होके दोबारा ऑफिस जाएंगे या काम करेंगे और हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। ये तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि अगर आप अपने ऑफिस की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते तो लोगों को कहें कि वो 30 मिनट सो के आया करें, 15 मिनट सो लें, 15 से 30 मिनट। लेकिन अगर हम 30 मिनट से आगे चले गए तो अब हम डीप स्लीप में दाखिल हो गए, और जब हम डीप स्लीप में दाखिल होकर उठेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ पर हैं, आंखें बंद होंगी। और मेरे साथ तो पिछले दिनों ऐसा हुआ, गाड़ी चलाते हुए पता नहीं चल रहा था कि सामने से क्या चीज़ आ रही है और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा डिसोरिएंटेशन हो चुकी थी, क्योंकि मैं या तो डीप स्लीप से उठा था या मैं रैम स्लीप से उठा था। इसलिए स्लीप इनर्शिया से बचने के लिए, और स्लीप इनर्शिया उसी वक्त आता है जब आप डीप स्लीप से उठते हैं, आपका ब्रेन, उसको लगता है कि धुंध छाई हुई है, ब्रेन के ऊपर आपको लगेगा धुंध छाई हुई है, आपको लगेगा मैं उठ के ज़्यादा सुस्त हो गया हूँ, आपको लगेगा मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, हालांकि पूरी रात सोए हैं। लेकिन जब इस वे से उठेंगे तो आपको स्लीप इनर्शिया की वजह से, जो कि 15 से 1 घंटे तक रहता है, 1 घंटे तक भी ये हालत आपकी रह सकती है, आपकी कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, आपकी कॉग्निटिव सलाहियत कम हो जाएगी, सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी। अब दोपहर को आप डीप स्लीप में चले गए और आप उठ के ऑफिस चले गए तो 1 घंटे तक आप इंतहाई लो परफॉर्मर है। बहुत अहम पॉइंट है। तो हमने अब इनर्शिया से भी बचना है, और यहाँ पर आता है ये जो ट्रांजिशन है डीप स्लीप या नॉन रैम या रैम स्लीप से उठने के बीच में हमें कुछ टाइम चाहिए, और वो टाइम स्नूजिंग से पूरा किया जाता है। ये जो ट्रांजिशन है इसे स्नूजिंग से पूरा किया जाता है। तो वो आदमी, वो बच्चा जो उठता है और बार बार गिरता है, वो असल में डीप स्लीप या नॉन रैम स्लीप या रैम स्लीप से उठा है और अब वो अवेक स्टेट की तरफ जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो इतना सुस्त हो चुका है, उसका ब्रेन इतना स्लो हो चुका है कि वो उठ नहीं पा रहा। डॉक्टर साहबा ने उन लोगों को जो डीप स्लीप से या रैम स्लीप से उठाए गए, उन्हें सिंपल अरिथमेटिक के सवाल दिए, और उन सवालों को करने की सलाहियत नहीं थी जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया। वो सिंपल अरिथमेटिक के सवाल आधे घंटे तक नहीं कर सके उठ के। उन्हें मेमोरी की कुछ गेम्स दी गई, उसमें एग्जेक्टिव मेमोरी भी है जो कि हमारी सोचने वाली है, और एपिसोडिक मेमोरी भी है। इन दोनों की गेम्स दी गई, और मज़े की बात यह है कि उन्हें मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई। 30 मिनट तक उन्हें सोचने समझने की सलाहियत, 45 मिनट तक वो कुछ बेहतर हुआ, और मैंने आपको बताया कि 1 घंटे तक असर रहता है। तो 1 घंटे तक आप लो परफॉर्मर बन के रहते हैं। और इसकी वजह यह है कि जब हम पहली मरतबा उठते हैं तो हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन है। और स्ट्रेस हार्मोन का काम ये होता है, पॉजिटिव काम भी होता है, कि उसने हमें जगाना है, उठाना है, फोकस करवाना है, उसने हमें अटेंशन में लेके आना है। तो अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एकदम तो हम फ़ौरन फोकस में आ जाएंगे, लेकिन अगर वो स्लो स्लो प्रोड्यूस होगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता फोकस में आएंगे। तो जब आदमी उठता है और वो दोबारा गिरता है
सोने के लिए, तो अब क्या होता है कि कॉर्टिजोल प्रोड्यूस हो रहा है, वो फिर उठता है, फिर आधा घंटे में कॉर्टिजोल इतना प्रोड्यूस हो चुका होता है कि वो फोकस होने लग जाता है। अगर वो फोकस नहीं होता तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा गहरी नींद में चला जाएगा। तो इसलिए हमें 20 से 30 मिनट लग जाते हैं कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को, कि वो स्नूज़ करें और उसके बाद अलार्म को बार बार बंद करें और फिर उठें और फिर अपने काम करना शुरू कर दें। तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, डीप स्लीप से या रेम स्लीप से अवेकनेस की तरफ, हम जागने की तरफ, एक ट्रांजिशन की तरफ आ रहे हैं। इसलिए ये ट्रांजिशन बहुत अच्छी है। इस ट्रांजिशन की वजह से हम जो स्लीप इनर्शिया है उसको हैंडल कर पाते हैं और उसे बेड पर ही वो टाइम गुजार देते हैं। और जब हम बेड से उठते हैं तो हम निस्बतन चाको चौबंद होते हैं, बजाय इसके कि हम बेड से इस तरीके से उठें कि हमें पता ही ना चले और गुलदान इधर से गिरे और दिमाग इधर से गिरे और हम देखें कि हमने क्या करना है। इस्त्री कर रहे हैं तो कपड़े जला रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं तो गैस छोड़ दी हमने खुली, अगर नहा रहे हैं तो गर्म पानी से नहा लिया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सेफ्टी से भी ताल्लुक़ रखती हैं और हम ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये कहा जाता है कि स्नूजिंग एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन ये बात मैं बताता चलूँ कि नींद से बेहतर नहीं है स्नूजिंग। अगर आप वो आधा घंटा सो सकते हैं और अच्छे तरीके से उठ सकते हैं तो आपको उठना चाहिए, आपको वो टाइम सोने में, नींद में गुजारना चाहिए। लेकिन अगर आप नींद नहीं ले सकते तो स्नूजिंग बहरहाल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बुरी नहीं है, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता जागने की तरफ आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हम क्यों सुस्त होते हैं सुबह उठते वक्त कुछ लोग, और ये उनके लिए ज़रूरी भी है। तो उन्हें इसमें ज़्यादा टोकिए ना, बल्कि अलार्म को थोड़ा सा पहले लगा दीजिए, आधा घंटा पहले। अगर 6:30 पे उठना है तो 6 बजे का अलार्म लगा दीजिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।